यूट्यूब देखने वाले व्यूवर्स को हम सब फैमिली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के व्लॉग का आगाज़ उस रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से करती हूँ जिसने बोलने के लिए ज़बान में क़ुव्वत अता फ़रमाई। आज जी हम यहाँ पर आए हैं, ये इलाका है मालरस्टोव और हम जिस सिटी में रहते हैं उससे तकरीबन 90 किलोमीटर के फ़ासले पर है। ये वो इलाका है जिसमें हम सबसे पहले जर्मनी में आए थे और यहाँ पर तकरीबन 3 साल हम यहाँ पर रहे थे। और यहाँ पर एक पाकिस्तानी फैमिली है जिनके साथ आज से 10 साल पहले मेरे जो है वो मुलाकात हुई और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिलेशंस ऐसे ही हैं। और ये यहाँ पर जी एक मार्केट थी जहाँ पे हम लोग अक्सर ग्रोसरी करने के लिए आते थे। ये पेनी मार्केट थी यहाँ पे और उसके साथ एक छोटी मार्केट किक बनी हुई थी कपड़ों वगैरह के लिए। तो यहाँ से ये सारा जो ये साथ पे फुटपाथ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम पैदल चल के मार्केट करने जाते थे। तो उस वक्त सारी मकेला होता था हमारे पास। और उसके बाद मैं आपको घर दिखाती हूँ कि जिस घर में हमने 3 साल गुजारे थे। तो ये है जी वो घर जहाँ पे हम 3 साल के लिए रहे थे। यहाँ पे आके जो है वो सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी क्योंकि इसके साथ एक छोटा सा गार्डन बना हुआ था, उसमें सारिम खेलता होता था और यहाँ पे हम रहते थे। तो इससे थोड़ा सा आगे उनका घर है जिधर अभी हम जाने वाले हैं। वो हज करके आए हैं और इसके अलावा उनका घुटने का ऑपरेट भी हुआ था, तो मैंने सोचा कि हम हज की मुबारक भी दे आते हैं और साथ में उनकी इयादत भी कर आते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी फैमिली है और बहुत ही अच्छे मेरे उनके साथ टर्म्स हैं और हमेशा से 10 सालों से बिल्कुल वैसे ही हैं और अल्लाह ताला आगे भी ऐसे ही रखे। तो ये हम इनके घर आ चुके हैं। बहुत अरसे के बाद जो है वो मैं यहाँ पर आई थी और बहुत अच्छा लग रहा था अपना पुराना एरिया देखकर। बहुत बहुत मुबारक हो जी हज की। घुटना नहीं ठीक हुआ? भी नहीं है ना इसका। सलाम करो। माशाल्लाह माशाल्लाह। काफ़ी सारा अच्छा टाइम गुजारने के बाद हम यहाँ पर रेगिंसबर्ग में आ गए थे। इतना टाइम वहाँ पर बैठे रहे लेकिन पता ही नहीं चला, बातों में काफ़ी सारी बातें इकट्ठी हुई थी। इतने अरसे के बाद हम मिले थे। तो फ़ोन पे तो अक्सर ही बात होती है लेकिन मिलकर जो है वो काफ़ी देर के बाद बैठे थे और मैं वहाँ पर कोई वीडियो भी कैप्चर नहीं कर सकी, तो बातों में पता ही नहीं चला टाइम का। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर पाकिस्तानी कुछ मुझे ग्रॉसरी करनी थी वो मैंने की। और इतनी देर में जब मैंने ग्रॉसरी की तो ज़ैनब गाड़ी में ही सो गई थी क्योंकि उसकी रात से तबीयत ख़राब थी, उसने मेडिसिन ली हुई थी फ़्लू की वजह से। ग्रोसरी करने के बाद हम लोग जो है वो यहाँ पर आ गए थे। मैंने कहा चलें मैकडोनल्ड से ही हम आइसक्रीम, हमें तो भूख नहीं थी तो आइसक्रीम ले लेते हैं। और साथ में सारिम को फ़िश मैग ले दिया था क्योंकि मैकडोनल्ड यहाँ पर हलाल नहीं होता। तो मैंने कहा चलें ये फ़िश मैग खा लेता है। तो ज़ैनब जो है वो गाड़ी में ही सोई रही थी तो मैंने कहा चलें इसकी नींद पूरी हो जाए। वैसे हमारा ख्याल था कि ग्रोसरी करने के बाद हम कहीं टर्किश रेस्टोरेंट पे बैठ के कोई शवारमा बर्गर वगैरह वहाँ पे खा लेंगे, लेकिन उसका टाइम नहीं मिल सका ज़ैनब की नींद की वजह से। तो मैंने कहा चलें इसकी नींद पूरी हो जाए। दोनों भाई जो हैं वो बर्गर और आइसक्रीम दोनों ही इंजॉय कर रहे थे और हम लोगों ने आइस ली थी वनीला और उसके साथ कैरामल की कोटिंग की, बहुत ही मज़े की थी। हम घर आ चुके थे और जो मैं वहाँ पर उनके लिए गिफ्ट्स लेके गई थी तो हमें भी बदले में गिफ्ट्स मिले थे क्योंकि वो हज करके आई थी। तो माशाल्लाह हज के जो गिफ्ट्स होते हैं वो वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। ये हैं जी ज़ैनब के सारे सूट जो वो पाकिस्तान से लेके आई थी। इसकी बड़ी खाला ने स्टिच करके इनको पार्सल किए थे। ये पाकिस्तान गई हुई थी, हम भी गए हुए थे लेकिन इनकम्प्लीट थे तो बाद में फिर ये लेके आई थी। और ये हैं जी सारे वो गिफ्ट्स जो वो हज से हमारे लिए लेकर आई थी। ये एक शॉल है जो अरबिक स्टाइल की होती है, जो स्कार्फ की तरह होती है, ऊपर सारा कवर करता है। और उसके बाद एक और शॉल थी और ये भी बहुत खूबसूरत लाइट कलर में थी। और इसके अलावा यहाँ पर ये जाय नमाज है, जाय नमाज का भी कलर बहुत ही खूबसूरत था और डिज़ाइन भी बहुत प्यारा था। ये सारी चीज़ें, गिफ्ट्स तो अपनी जगह पे होते हैं, एक जो चाहत और मोहब्बत से गिफ्ट्स दिए जाते हैं उनकी बात ही कुछ और होती है। तो माशाल्लाह वो बहुत ही प्यार, बच्चों के साथ भी मेरे साथ भी उनका बहुत प्यार है। और ये आबे ज़मज़म है जी और खजूरें भी थीं जो हर जो भी उम्रा करने के लिए जाते हैं या हज करने के लिए जाते हैं तो ये गिफ्ट्स तो सारों को ही मिलते हैं।
अल्लाह सुब्हाना ताला इस साल में जिन लोगों ने भी हज किए हैं उन सबके हज को कबूल फ़रमाए और जिनके घर हम गए थे इनके भी हज को बहुत बहुत कबूल फ़रमाए। और ये है जी अल्लाह के नाम का एक नेकलेस या एक पेंडेंट कह लें आप, और बहुत ही खूबसूरत था। उसके साथ साथ यहाँ पर एक बड़ी तस्बीह और एक छोटी तस्बीह भी, और ये एक परफ्यूम है बहुत ही खूबसूरत, जैसे अतर वहाँ से मिलते हैं और बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस थी इसकी। और ये वाले मुबारक गिफ्ट्स तो सभी को ही बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये मक्का मुकरमा से उस शहर से आए हुए होते हैं जिसके साथ हम लोगों की बहुत बहुत अकीदत है। तो बहुत शुक्रिया उनका जिन्होंने ये इतने इतने खूबसूरत मुझे गिफ्ट्स दिए, और अल्लाह पाक उनका हज भी कबूल फ़रमाए, उनको सेहत तंदरुस्ती अता फ़रमाए, जल्दी से उनका घुटना भी ठीक हो जाए। तो इंशाल्लाह जब भी फिर वो हमारे घर आएंगी या हम उनके घर जाएंगे तो फिर मैं उनके घर का भी विज़िट आपको करवाऊँगी और उनसे मिलवाऊँगी। जो थोड़ी सी मैंने पाकिस्तानी ग्रोसरी की थी वो मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। ये यहाँ पर मैंने सारी जो चीज़ें आज ली थी वो सारी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने ये करेले लिए थे, मुझे एक ही सब्ज़ी वहाँ पर मिली थी और ये भी इतनी फ़्रेश नहीं थी, लेकिन बस मैंने ले लिए थे कि चले एक सब्ज़ी तो ले जाती हूँ। और उसके बाद एक दाल भी मेरे पास ख़त्म हुई हुई थी वो ली थी। उसके साथ ये पाकिस्तानी स्वीट है, ये सारिम को बहुत पसंद है तो मैंने उसके लिए 2 पैक ले लिए थे क्योंकि वो सिटी थोड़ा सा दूर है, तो इसलिए जाते हैं जो चीज़ भी हो वो बहुत फ़्रेश ना हो लेकिन फिर भी मजबूरन लेनी पड़ती है। और सबसे ज़्यादा अफसोस तो मुझे मैंगो का हुआ। मैंगो मुझे बहुत ही पसंद हैं। यहाँ से अफ्रीकन मैंगो मिल जाते हैं हमारे सिटी से, लेकिन पाकिस्तानी मैंगोज़ नहीं मिलते। तो वो मैं लेने गई थी और वहाँ पे 4 पाकिस्तानी शॉप्स थी और चारों से मुझे सिर्फ ये एक पैक मिला था, और वो भी इतना रिंकल्स वाला था, यानी पुराना था, लेकिन फिर भी मैंने चखने के लिए मैं ले आई थी। सब्र नहीं हो रहा था कि पाकिस्तानी मैंगो जो है वो खाने हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में हो सकता है फिर जाए मैंगोज़ के लिए सिर्फ। तो ये पाकिस्तानी मैंगो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो ये मैं थोड़े थोड़े सूंघ कर खाऊंगी। और लिए थे जी साथ में कुछ स्नैक्स बच्चों के लिए, और ये बिस्किट हैं होल व्हीट बिस्किट जो कि मुझे बहुत पसंद हैं, ये भी उसी सिटी से मिलते हैं। और ये थी सारी मेरी आज की ग्रोसरी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आखिर में दुआ गो हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ओमान में रखे। वीडियो पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों के साथ शेयर कर दें। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।